दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 15 से पढ़ते समय, थोड़ा 15 से पढ़िएगा। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। एक बात को समझना, मूसा की समय पर ध्यान से अगर सुनोगे, देखोगे, हालेलुया, हमारे सामने ये मूसा का ये दिखाई दे रहा है। हम जो चार्ट में आप इधर देखिएगा, इधर देख लो, इधर दरवाजा है। ये जो दरवाजा से यीशु मसीह है, हम अभी नए नियम में ये दरवाजा यीशु मसीह कहा जाता है। नए नियम की समय पर इधर से जाने वाला वेदी है, वेदी और होदी और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ये इस तरीके से हैं। लेकिन ये वेदी पर जो आता है, वेदी पर सचमुच अन्याय चल रहा है, ये कहना चाहिए। अन्याय चल रहा है। वेदी पर क्या होता है, क्या चलता है, बोलो ना। अन्याय चल रहा है। कैसे अन्याय चला, आप लोग तो ताजुब होंगे, अन्याय कैसे चल रहा है। 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय शुरुआत में पढ़िएगा, आपको अन्याय समझ में आ जाएगा। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, हाँ। पर उनका असली स्वरूप नहीं, असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, एक ही प्रकार की बलिदान उधर अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। अन्याय है, नहीं है। हम तो प्रतिवर्ष चढ़ाते जाते हैं आजकल, हालेलुया। कई भाइयां, अपने दूसरे जात के भाइयां, मैं नाम लेना नहीं चाहता इसलिए, हालेलुया, वो भी बलि करता रहता है। बलियों को छुट्टी भी मिलता, आप लोगों को नहीं मिलता। बलि अचूक चढ़ा, हर साल बकरी लेके आते हैं, हालेलुया, और उसकी बलि चढ़ाता है। लेकिन वो अन्याय है। बलि किस लिए चढ़ाते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं मनफिराव की अवस्था में, हालेलुया, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया, पहला स्टेप में मनफिराव में आप है या नहीं समझ में आ जाएगा। मनफिराव का मतलब अबाउट अल यू टर्न, बिल्कुल ऑपोजिट। आप, हम लोग कहते हैं ना स्कूल में, अबाउट टर्न। हालेलुया। ये मनफिराव की मतलब जब हम जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, मनफिराव आने के बाद यीशु मसीह पत्थर है, हालेलुया, वो चट्टान है, वो चट्टान पर ठेस लगने का कारण हम उसको, हालेलुया, रास्ता बदलकर वापस आ रहा। ये वेदी पर अन्याय चल रहा है, क्योंकि मैं मरने की जगह पर कोई दूसरा मर रहा। धन्यवाद हो। अन्याय क्यों है? अगर मैं मरता, मतलब सही बलिदान, सच्चा बलिदान होता, धन्यवाद हो, उधर क्या होना चाहिए, मैं वेदी पर मरना चाहिए। आप हरेक व्यक्ति जो पाप के अधीन है, वो हरेक व्यक्ति वेदी पर मरना चाहिए। यही है ना सही? अभी इधर क्या हो रहा है? निर्दोष जानवर, कोई दोष नहीं किया, अभी भी अन्याय है ना। हेलो, मूसा की समय पर अन्याय था, पर्दा पड़ा रहता था। हां जी, हो गया, आज का, इस साल का हो गया, हां जी हो गया, अगले साल भी मुझे बंदोबस्त करना जाना है, लेकिन कदापि सिद्ध नहीं करता। पढ़िएगा उस लाइन को लेके आगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। ये जाने वाला सिद्ध होने के लिए जाता है, लेकिन एक, हालेलुया, सच्चाई यही है, ये सिद्ध नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, अगले आयतों में बता रहे हैं। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना अगर ठहराता। न्याय होता, अन्याय नहीं होता, एक ही बार प्रोग्राम खत्म। मैंने एक भाई को मारा, भाई ने एक मुझे मारा, खत्म, फिर आगे कुछ है? बराबर होगी। धन्यवाद हो, हालेलुया।
मैंने एक भाई को मारा, उसके बदले कोई बकरी को पकड़ के मारे, कोई मेमने को पकड़ के मारे, हिसाब हो गया? नहीं। इसलिए पास आने वाले का विवेक कभी भी सिद्ध नहीं होते, विवेक सिद्ध नहीं होते। पढ़िए वो लाइन मिला के, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो बंद जाता, क्यों ना होता। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, नहीं ठहराता। अभी इधर वेदी पर हालेलुया सही बलिदान नहीं होने के कारण क्या नहीं है, विवेक सिद्ध नहीं हो रहा, दोषी ठहराता। आगे अगला, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, स्मरण हुआ करता है। हर बार आते हैं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं मृत्यु के अधीन हूं, मैं पापी हूं, यही स्मरण आता है। हालेलुया। आगे, हाँ, क्योंकि ये अनहोना है। ये स्मरण देखो, ये बलि चढ़ाने के लिए बकरियों को लेके जाता है, क्या स्मरण आता है? पापों। जब प्रभु भोज के पास आते हैं, क्या स्मरण आता है? समझ में आ रहे हो? हालेलुया। हमें क्या स्मरण आता है? हमें स्मरण आता है, मैंने दूसरे को गाली दिया था, प्रभु माफ करो, हो गया, यही स्मरण आता है। ये नहीं है। मेरे लिए यीशु मसीह हालेलुया बलि हो गया, उसी की सहभाग्यता मुझे चाहिए, मुझे भी होना है। धन्यवाद। हम तो ये मन फिराव की स्टेप में नहीं है। सबसे पहले धन्यवाद हो, सबके लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, हर काम के लिए टाइम है, चाहे कोरोना हो, वोरोना हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु हालेलुया प्रभु के काम में किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए 10 से अभी हालेलुया 21 हो गया, फिर बाद में शाम तक कुछ और हो जाएंगे, और अगले दिन तक और कुछ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे देखते देखते जाओ, कोई बात दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन हालेलुया एक साथ जो संगति है, हम फिजिकली एकत्र नहीं हो पा रहा, फिर भी हालेलुया आज का भजन सहिता देखना, पहला शुरुआत हालेलुया पहला आयत, दूसरा आयत थोड़ा पढ़कर देख लीजिए। हाँ, जैसे हिरनी नदी के जल के जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हाँ, मैं कब जाकर परमेश्वर हालेलुया इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे हिरनी जल की नदी के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। As the heart panteth after the water, नहीं इंग्लिश पढ़ी। After the water brooks, so panteth my soul after my thee, O soul, God. not my, मैं नहीं है। हालेलुया। उधर मैं तेरे लिए आता हूं, मैं नहीं है, मैं कभी भी नहीं जाएगा। My soul. हालेलुया, बात को समझना, मैं कभी भी परमेश्वर के लिए नहीं जाएगा। मैं तो हालेलुया हर आदमी की बातों में टांग अड़ाता है, क्योंकि मनफिराव में आया नहीं। मनफिराव में आने का मतलब है मैं मर गया, मैं मर गया। हालेलुया। थोड़ा सा पोल खोलेगा, अभी बैठकर सोचे अच्छा मैं मनफिराव में नहीं आया, मेरा मन नहीं फिराया, फिर आगे कैसे चलोगे, संगति कैसे करोगे, सेवा कैसे करोगे। मन फिराव का मतलब समर्पण करके वेद के पास पहुंचना है, बपतिस्मा के द्वारा हालेलुया मैं को हालेलुया जो मैं हम बोलते थे उसको दफनाई, जला दिया। यह है न्याय। हालेलुया, यह है न्याय। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरा है करके हम तो घूम रहे, मन फिराव में नहीं आया। हालेलुया, आपको बचाने का प्रोग्राम है, पाप में मरेगा तो आप नरक में जाएंगे, इसलिए एक निर्दोष मेमना एक ही बार, इसको स्वीकार करने का मन फिराव का मतलब है मैं भी उसी के साथ खत्म
धन्यवाद हो, हालेलुया। ये तो आदि शिक्षा है, हम तो बड़े गहराई में जा रहे थे, लेकिन आदि शिक्षा का भी हालेलुया कुछ पता नहीं है। इब्रानी 6 अध्याय में है, हालेलुया। पढ़िएगा शुरुआत। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से मन फिराव रखा ना, ऐसे कामों से मन फिराना जो नरक की ओर ले जा रहा है। ये मन फिराव हमारी अंदर पूर्ण रूप से नहीं होता है, अगले स्टेप में कैसे जाएंगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सबको लेकर जाने के लिए परमेश्वर नहीं आ रहा है, यीशु मसीह। धन्यवाद हो, जो तैयार लोगों के लिए, वचन के अनुसार चलने वालों के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह आ रहा है। धन्यवाद हो। हम लोग सब लोग जाएंगे, यीशु आएगा, हालेलुया। बोलो, साथ जाएंगे, हालेलुया। वहां गाएंगे। कौन सी गीत गाओगे? आप कौन सी गीत का प्रैक्टिस कर रखे हैं? हम, हालेलुया। दूसरे का बुराई करना, उसे गुस्सा करना, इसके करना, अपना मन मर्जी चलना, यह गीत उधर चलेगा। इसलिए तो ऐसे लोगों के लिए जगह उधर नहीं है, चाहे मैं भी हो। परमेश्वर की कृपा है, हमें बचा कर रखा है। परमेश्वर की दया है, हमें अब तक बचा कर रखा। हमारी स्वभाव के अनुसार नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला कौरव वंशी बाप कैसे भी रहे, हमें मालूम है परमेश्वर की क्रोधाग्नि में वो खत्म हो गया, क्योंकि उसका चाल चलन उस तरीके से था। हालेलुया। खत्म होकर उनके बच्चे समझदार है, हालेलुया। संगड़ और बंधुआई की समय पर यहोवा से विनती प्रार्थना कर रहा है, उधर बैठ कर बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, जैसे हिरनी नदी की जल के लिए हाफती है, वैसे ही मैं नहीं है, मेरी आत्मा तेरे लिए हाफती है। हालेलुया। मेरी आत्मा तेरे लिए हाफती है, मेरे प्राण तेरे लिए हाफती है। मैं तो कभी जाएगा नहीं। धन्यवाद, हालेलुया। हमें पंखा चाहिए, एसी चाहिए, अच्छे गाड़ी चाहिए, हालेलुया। नहीं तो फिर वो चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो बहाना है, पार्षद जी ऐसा हो गया इसलिए देर हो गया। हालेलुया। ये परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। मन फिराव का अवस्था क्या है, हमें समझना जरूरी। धन्यवाद हो। मन फिराव की अवस्था यह है, वेदी पर मैं खत्म। ये वेदी पर अन्याय चल रहा, कैसे? हालेलुया। आपकी जगह पर, मेरी जगह पर, मूसा की समय पर। इसलिए मूसा की पुस्तक पढ़ते समय ये हालेलुया अंदर आता है, स्मरण आता है, मैं पापी हूं। लेकिन एक बात को समझना, उसका तीसरा आयत, हालेलुया, रोमी 10 का, सॉरी इब्रानी 10 का। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये नहीं हो सकता, अन्याय है ना। फिर ये परमेश्वर ने क्यों रखा? परमेश्वर ने समय का विचार करता है बहुत। समय की विचार से तो हम तो क्या होना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए, गुरु होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर विचार समय की करता है, इसलिए वो सब कुछ पूरा, गलाती हालेलुया 4 अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा, शुरुआत से पढ़िएगा। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हालेलुया। उस वश में रखने का प्रोग्राम था, क्योंकि जब ये समझदार नहीं है। आगे वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा, क्योंकि ये 3 अध्याय में बोलकर समझा दिया था। 3:19 से पढ़िएगा, 3:19 से।
तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी अपराधों गई, के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? बिल्कुल कदापि नहीं। नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। ये नहीं होगा, क्योंकि अनहोना है। हालेलुया। बैल और बकरियों का लहू हमारी पापों को क्या करे? धोए। इसलिए हमारा विवेक हमें दोष देता है। मूसा की पुस्तक पढ़ेंगे, मूसा की पुस्तक पढ़ते रहेंगे, ये व्यवस्था पढ़ते रहेंगे, यही है हमें हर साल पापी ठहराता है, उसका स्मरण आता है। हालेलुया। विवेक दोष देता है, तेरे लिए एक बकरी यानी हालेलुया भेड़ बकरी कोई ना कोई मरा, वह निर्दोष था, तू अभी भी जिंदा है, पापी अभी भी जिंदा है, निर्दोष मर रहा है। आज भी वही दिख रहा है। धन्यवाद हो। कुछ दिन पहले कोई टेलीफोन किया तो मैं तो सच्चाई पे हूं, सच्चाई बोलने वाले को जीने का हक नहीं है आजकल। सच है ये, पहले भी यही है, निर्दोष मर जाता है, पापी अभी भी जीवित है। ये परमेश्वर की ठहराए हुए समय के अनुसार है। गलाती आगे पढ़ो, उधर पढ़ो, उधर 25 तक पढ़ो। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। हमारी रखवाली करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलता था आगे, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। मतलब अभी व्यवस्था नहीं, इसलिए वो ना भविष्य तक था, और व्यवस्था किधर तक था, कहां तक था? यूहन्ना तक। धन्यवाद हो। इसराइलियों से हालेलुया पहले परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता था, अभी बंद हो गया। जब तक ये व्यवस्था करते रहते हैं, रोमी 10 का 4 में या 4:5 में उधर लिखा हुआ है, 3 मिला के पढ़िएगा। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। धन्यवाद हो। आगे कोई नहीं है। जब विश्वास आ गया तो शिक्षक की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। मत्ती में भी लिखा हुआ है, लूका में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। मसीह व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहां तक है? यूहन्ना तक ही था। ये यीशु मसीह खुद बता रहा, आगे को नहीं है। क्योंकि जब इस विश्वास आ गई, व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई यही है। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर ने क्या क्या किया है। लेकिन हालेलुया फिर भी मन फिराव की अवस्था का मतलब आज का भजन सईदा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरा परिवार कौरव वंशियों बोल रहे, मेरा पापा ऐसे भी गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं संकट की समय पर मेरी उद्धार करता रहे यहोवा की ओर मैं हालेलुया पहुंच जाऊंगा। उधर कैसे? जैसे हिरनी जल की नदी के लिए हाफती है, वैसे मेरी आत्मा, मेरा प्राण उसके लिए हाफता है। हमारे अंदर ये है। धन्यवाद हो। मैंने आज भी किसी से पूछा, या खींच कर लाए हो? अगर मन फिराव की अवस्था नहीं है तो खींच कर लाना पड़ेगा। कोई दबाव है, कोई शक्ति, कोई ताकत है, चाहे मां बाप होगा, चाहे पति होगा, पत्नी होगा, चाहे पास्टर होगा, चाहे कोई हालेलुया समाज में अच्छे हालेलुया रहने की सोच होगा, किसी न किसी दबाव से आए हैं खींचकर। अगर मन फिराव में है, जैसे हिरनी जल की नदी के लिए हाफती है, वैसे ही भागता भागता जाएंगे। अगला आयत पढ़िएगा। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। इंग्लिश हालेलुया। माय सोल,
My soul धन्यवाद। मैं tasted नहीं है, for मैं नहीं God. है। मैं तो बहुत गड़बड़ वाला, मैं तो उधर वेदी पर चढ़ा दिया, उधर मैं नहीं है। इसलिए अब मैं जीवित नहीं, पौलुस बोल रहा ना अब मैं 2 जीवित का ना 20 रहा। में गलातियों की पत्री, अब मैं जीवित ना रहा। ना रहा। अगर मैं जीवित रहेगा तो हालेलुया आपको चर्च में भी समय में जाने नहीं देंगे, हालेलुया कोई भी आत्मिक काम पूरा होने नहीं देंगे। इसलिए पहले मैं को खत्म कर देना, वेदी पर चढ़ा देना। ये मैं ना बहुत है ना, अगर मैं दोष नहीं है, कई लोग कहते हैं ना मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो बहुत सीधे साधा है, लेकिन दूसरा मैं कुछ बोलने से ये मैं जाग उठता है। सामने वाला मैं कुछ बोलने से हालेलुया ये जो हमारे अंदर जो मरा हुआ मैं जीवित हो जाता है, ऐसे बैठ जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? मैंने बोला ना कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या क्या बताऊं पास्टर जी, घर के अंदर बहू तो क्या हो गया? घर के अंदर बहू नहीं है तो क्या बाजार में मिलेंगे? घर के अंदर ही मिलेंगे। मेरा पति, धन्यवाद, मैं तो मर गया तो मेरा कौन सा पति? एक सुसमाचार को बोला आज तुझे, वो जैसे ने बातों बातों में बसाने की कोशिश, आज तुझे मार डालेगा, वो मारने वाले है, ऐसे मार डालेगा। भाई वो हंसते बोला कब का ही मारा हुआ, फिर तुम आज भी मारोगे? मैं तो कब का ही मरा पड़ा है। मरे हुए तो कोई मारेगा? मारता कौन? आपको जीवित देखने वाला ही मारता है। समझ में आ रहा है? ये मैं जीविते हुए दूसरा देख रहा है इसलिए मार रहा। कौन मारेगा? अगर मरा हुआ है तो कोई आएगा मारने के लिए? कुछ बोल, ये तो कैसा है यार, मरा पड़ा है सच में। हाँ, हमने कुछ सुना नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ बोला भी नहीं, कोई मारने आएगा? धन्यवाद, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मेरी बात कुछ समझ नहीं आता, बड़ा वो गोलमाल करके बोलता है। मैं सीधा ही बोल रहा हूं, आप लोग को समझ रहा ना, इसलिए तो आप लोग हंस रहे। क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। अगर मैं जैसे कि हालेलुया पुराने समयों में जो रजिस्ट्री होता था ना, जो जमीन का इस तरीके से रजिस्ट्री होता, वो लिखने का एक तरीका होता है। पड़ोसी का नाम लिखे, उसका दादा का नाम लेके, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका यो जिसका ये है, उसकी जो मतलब दक्षिण की और इतनी जमीन का हालेलुया पश्चिम में या दक्षिण में, अरे पूरा हिस्ट्री उसका लिखेगा, चारों तरफ लोगों का हिस्ट्री लिखेगा, बाद में हमारा हिस्ट्री लिखेगा। यही जमीन समझ में आने के लिए आजकल को इतना हालेलुया आगे पहुंच गया, डिजिटल हालेलुया, सब कुछ डिजिटल के द्वारा। पहले हालेलुया चावल लेने के लिए इतनी समय लगाते हुए जाता था, सिर पे लेके आना पड़ता था। अभी घर के दर्रन दर्रन आ गया, चावल आ गया जी। कितना जल्दी है। मुझे मालूम है, मैंने बहुत परचेज किया है घर की सामान, ले जाके सिर पे रख के ले जाना पड़ेगा। गाड़ी भी नहीं है, वाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है, हमें पता भी नहीं, हवा में सारा परचेसिंग होता है। घर के अंदर बैठ के यूं लगा दिया। समझदार को इशारा काफी है, नहीं है? खाली आत्मिक वजन समझ में नहीं आता, बाकी सारे इशारा भी नहीं चाहिए, जब खाली हवा लगने से समझ में आ जाता है। मतलब क्या है? मैं जिंदा हूं, मेरा आत्मा प्राण परमेश्वर के लिए हाफती नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये मैं को मार डालो, उसको गोली मारकर दफनाई कर दो, हालेलुया, फिर मैं कभी भी जिंदा नहीं होगा। समझदार कितनी देर मैं सोच रहा हूं, जब दफनाई की समय पर
ये बेचारा मरा हुआ या मरी हुई कोई भी पेटी में है, चारों तरफ कितना हालेलुया रोते हुए, छाती पीटते हुए पूरा परिवार। सच में एक जीवित आता है तो सीधा मारेगा, एक छापड़। अगर जीवित होता तो सीधा मारेगा। अरे मैं जिंदा था, मुझे गाली दे रहा था, मुझे मार रहा था, खाने को नहीं दिया, अभी तू इतना रो रहा। इशारा काफी है ना? धन्यवाद, हालेलुया। अब पेटी में हो गया तो छाती पीट कर रो रहे, ओ मेरे पापा, ओ मेरे मम्मी। जब जीवित थे, हालेलुया, टोकरे खाने को घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। सास मां की हाथ को कुत्ते की तरह काट दिया, फिर छाती पीटने से क्या फायदा? कुछ भी हो, पाशा जी बोलना नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा, छिला छिला कर बोलूंगा। मन फिराव की अवस्था में जब तक नहीं आएगा तुम स्वर्ग में नहीं जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। पता नहीं गांव जाके क्या पी कर आए। समय निकट है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सारा दुनिया तैयार है। अभी पहले तो क्या है, बुखार क्या है, वो है, पी लिया, अभी तो मुंह में नहीं आया। बोले ना ओमाइक्रोन, बोलो, बोलकर देखो ओमाइक्रोन। समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। धन्यवाद। डिजिटल डिजिटल आ रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। मन फिराव की अवस्था में आए, हालेलुया, समय निकट है, इसलिए हालेलुया ये चलने की कोशिश करे, मन फिराव की अवस्था में आगे बढ़ने की कोशिश करे। प्रभु हालेलुया साथ में है आपको चलाने के लिए। धन्यवाद हो। पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। कोरिन्थियों के पत्री हम पढ़े थे 3 अध्याय 15 से। मूसा की पुस्तक जब तक पढ़ेगा, यही हमारी सोच है, जब तक मैं नहीं मरेगा, हालेलुया, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। आगे आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, हमारे हृदयों पर। उनकी बोलकर हम निकल जाते हैं आगे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। प्रभु की ओर फिरेगा, वो पर्दा उठ जाएगा। क्या करेगा? उठ जाएगा। जोर से बोलिए। उठ जाएगा। उठ जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। प्रभु की ओर भिरेगा तो ये पर्दा गायब। प्रभु से मुड़कर, हालेलुया, जब तक प्रभु की पहचान नहीं है, ये पर्दा अभी भी है। दूसरे को दोष देता है, निर्दोष। उस समय निर्दोष कौन है हमारी नजरों में? हम। हालेलुया। हम तो पढ़ता है ना, जो 2-3 आए थे निधि वचन से, 5 का 21, 16 का 2, 21 का 2 पढ़ते हैं ना। भूलना नहीं, कभी भी भूलना नहीं इस बात को। मनुष्य के सारा, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आगे 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मन को तोलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। पहले ध्यान करना, फिर तोलना, जांचना, ये काम हम करना शुरू करो। वचन सुनते समय, हालेलुया, जब ये प्रभु में पर्दा उड़ जाता है तो क्या प्रोग्राम होता है? आगे को पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे सबसे बड़ी बात ना, प्रभु आत्मा है, उधर क्या है? स्वतंत्रता है। फिर आपको कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं है तो बहाना नहीं है। चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे हालेलुया बहू हो, दामाद हो, कोई भी हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, नाना नाना नानी, दादा दादी, जो भी हो, पोता पोती, कोई बहाना नहीं।
आत्मा के जहां आत्मा है मतलब आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं उनके लिए कोई बंधन है? बताओ, बहाना फिर किसको है? जो मैं जीवित हूं। जो मैं जीवित है तो उधर सारा बंधन है। मेरी इच्छा, उधर सारा बंधन है। हालेलुया। मैं और मेरी इच्छा को, इसलिए पौलुस बोल रहा है 5:24 गलाती। और जो मसीह यीशु के हैं, मसीह यीशु के हैं, इसका मतलब मैं खत्म हो गया, अभी मैं मसीह यीशु में हूं, मसीह यीशु का हूं, मसीह यीशु के हैं। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ाने वालों को आप थोड़ा सा निकाल कर देखो। देखो, क्रूस पर किसी को चढ़ाकर रखा है, उसका नाम लेंगे आप। आज इतनी समय हो गया, मैंने ये नहीं कर पाया, ये वचन नहीं पढ़ पाया, प्रार्थना नहीं कर पाया, आराधना में नहीं आ पाया, वो काम नहीं कर पाया, बोलेगा उसके कारण? नहीं। अरे वो तो क्रूस पर है, तो फिर आजाद है ना? आजाद है या नहीं है? उस पर क्रूस पर चढ़ाता नहीं है, वो साथ में लेकर चल रहा है, जैसे कुत्ते को बेल्ट में बांध कर लेके जाता है, वो साथ में है, आपको खींच कर जाता है। आजकल की देखो, मैं जब निकलता हूं, हम भी कुत्ते पालते हैं, सब अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है। कोई हमारे बच्चे को भी इतना डर नहीं है, आराम से डरता है। आजकल की कुत्ता देखते तो हालेलुया, देखने से पता चलता है आगे स्वामी जाता है, पीछे कुत्ता खींच कर लेके जा रही है, ऐसे ऐसे जा रहा, कुत्ता आगे आगे खींच कर ले जा रहा है। समझ में आया हो नहीं हो? इशारा काफी है ना? हमारी इच्छा हम बेल्ट पे बांध कर रखे हुए हैं, वो इच्छा हमें खींच खींच कर, हम तो ऐसे जा रहे हैं, यीशु मसीह की लहू कीजिए, यीशु मसीह की लहू कीजिए। अरे छोड़ो ना उसको, वो जाने दो, अब अपने यीशु मसीह के पीछे जाओ। धन्यवाद हो। इसको पालकर फायदा क्या है? स्वर्ग राज्य से दूर नरक में जाना है क्या? धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए काम को करना। हाँ, 16:3 का। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां जहां कहीं, मतलब जरूरी नहीं है इधर होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपके साथ है, आपके मन में है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आया? मैंने पोल खोल कर बताया। धन्यवाद हो। आगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाना चाहिए। दर्पण में, धन्यवाद हो। हम लोग पढ़ते हैं, एक बार दर्पण में देखेगा, बाद में बाहर निकलेगा भूल जाएगा। हम भी ऐसे हैं, जब वचन सुनता है इतना समर्पण में आ जाता है, बाहर निकल के भूल जाता। अभी समझ में आ जाता है, हालेलुया। सुनने पर मुंडी हिलाता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शक्ल तो बाहर निकल के भूल जाता है। धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। आज का भजन सहीदा, हालेलुया, बहुत अच्छा है। जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, हालेलुया। मैं नहीं है, आत्मा है, हालेलुया। मैं कब जाकर परमेश्वर की मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। आगे आगे। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। क्या हो जाता है? क्या सोचकर? मेरी आत्मा क्या हो जाता है? धन्यवाद हो।
आगे आप पढ़ते जाओ, समझ में आ जाएगा। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है हाँ। कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। हाँ। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था, क्योंकि ये बंधन में है, अभी बंधुआई में है। पहले की बात सोच रहा, कभी कभी सोचना, मैं पहले क्या करता था, दिन भर प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रभु की सेवाई करता था, कई लोगों की प्रार्थना करता था, सेवकाई में आगे बढ़ता था। अभी तो बहाना क्या है, कोरोना। कोरोना नहीं है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां कोई बंधुआई नहीं है। हालेलुया। उसका 5 पढ़िएगा। हे मेरे प्राण, हाँ। तू क्यों गिरा जाता है? हाँ। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उसका 11 पढ़िएगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। 43 का 5 पढ़िएगा। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें भी यही कहना है। तुम शोकित क्यों होता है? तू क्यों गिरा जाता है? क्यों पड़े रहते हो? क्यों व्याकुल हो? परमेश्वर पर भरोसा रख। धन्यवाद हो। आज भी मन फिराव की अवस्था में चलने की कोशिश कौन करता है? उसी को हाथ पकड़कर ले जाने के लिए परमेश्वर तैयार है। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम ये हालेलुया ये मिलाप वाला तंबू देखेंगे, वेदी तक आपको आना है। उसके बाद आप अपने आप को समर्पण करके राख बनकर मसीह को धारण करके हालेलुया आगे पवित्र हालेलुया होदी तक पहुंचना है। पवित्र आत्मा का हालेलुया भरपूरी वहां मिलता है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आत्मा आपको लेकर चलेगा जो करना है। धन्यवाद हो। आप नहीं है तो आपको लेकर चलेगा। पुरानी समयों में इस तरीके से काम होता था। पुरानी समयों में आत्मा उतरता था। ये समझ कहां है? हम तो दूध पीने वाला बच्चे रह गया। दूध पीने वाला धर्म की शिक्षा का 5 का 13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। पहचान नहीं है तो उसको काम क्या करना है? 14 भी मिला के पढ़िएगा। क्योंकि वो बालक है। बालक है, वो बालक है, वो बड़ा नहीं है, सयाना नहीं है। पर अन्य सयानों के लिए है। हालेलुया। मूसा जो पुरानी नियम की हालेलुया व्यवस्था, वो भी जब सियाना हुआ, समझ में आ रहे हो, बच्चा था तो हालेलुया उसने सोचा कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा अपना भाइयों का उद्धार करेगा। 25 प्रेरितों का हालेलुया 7 का 25, अभी 11 का 25 में भी 11 का 22 इब्रानी, अभी प्रेरितों का काम 11 का 25 पढ़िएगा। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों को। इसका मतलब बालक ऐसे ही सोचते हैं। बालक ऐसे सोचते हैं जो सियाना नहीं हुआ। हम भी सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं। धन्यवाद हो। जब सियाना होगा हालेलुया पढ़िएगा 22 से पढ़िएगा 11 अध्याय इब्रानी। विश्वासी से 23 से पढ़ो। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। आगे। और वे राजा की आज्ञा से न डरे। अगला विश्वासी से मूसा ने उधर ही है 24 से। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का बालक था तो सोचा कि मेरे द्वारा मेरे भाइयों का उद्धार परमेश्वर करेगा। भाई तुम्हारा सोच है, बालक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन विश्वासी से जब समझदार होता है,
वचन की गहराई, हालेलुया, इसी को कहते हैं। धन्यवाद हो। हम लोग कल देखे थे, स्ट्रॉन्ग मीट इसको कहते हैं। हम तो बोलते हैं अन्न, बोलते हैं अन्न तो कुछ भी नहीं है भाई। अन्न सियानों के लिए, किसके लिए? सियानों के लिए। मतलब मूसा कैसे सियाना हो गया? बोलो ना, अन्न के द्वारा, अन्न के दी में। लेकिन इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या है? पढ़िएगा। बट स्ट्रॉन्ग मीट बिलोंग, स्ट्रॉन्ग मीट, ताकतवर। हालेलुया। कोई छोटा बच्चे को कोई बकरा शकरा खिलाएगा क्या? बोलो, खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, हजम नहीं होता। ये बकरा क्यों खाना है? स्ट्रॉन्ग मीट, मील नहीं है, स्ट्रॉन्ग मीट क्यों खाना है? मसल पावर के लिए, ताकत के लिए। मैं हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब ये समझ वचन के गहराई के द्वारा आता है तो फिर एक जगह नहीं बैठेगा, फिर बोलेगा। अब ये हालेलुया फिरौन की पढ़ो, उसका 25 से पढ़ो। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। देखो, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, आप देख उसको, वो परिस्थिति को आप देखना, उसकी सिचुएशन को आप समझना। भाई का उद्धार है, यह इसका सोच, भाई लोगों का उद्धार है, क्योंकि वही फिरौन की अंदर, फिरौन के उधर गुलामी में है अपने भाई लोग। धन्यवाद हो। अगर सीधा सोचेगा, मेरे पास आएगा पास्टर जी ऐसा है, मूसा मेरे पास आएगा पास्टर जी ऐसा है, मेरा सोच ऐसा है, मेरे भाइयों को छुटकारा देना है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रार्थना करो, मैं ये कुर्सी वुर्सी छोड़कर, मुझे फिरौन का बेटी का वो कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा तुम तो बुद्धू हो। अगर मैं सीधा साधा सोचूंगा तो मैं यही सलाह दूंगा, तुम तो बुद्धू हो भाई। हालेलुया, तुम फिरौन का बेटी है, फिरौन को तो कोई बेटा नहीं है, अभी अगला वारिस तू ही है। ये कुर्सी पर जो व्यक्ति गुलामी में रखा है, जिस कुर्सी पर बैठकर गुलामी में रखा है, उस कुर्सी पर तू बैठने जा रहा है। फिर कोई छुड़ाने का कोई दिक्कत? मैं तो सीधा रास्ता बताऊंगा, भाई तू रुक जा, कहीं ना जा, इधर बैठ, तू आराम से, ये इसके बाद तू ही बैठना है। तू क्या करना, कितनों को छोड़ना छोड़ दे। हालेलुया। इसलिए कहते ना, ये परमेश्वर दुनिया की ज्ञानियों को है मूर्ख बनाता, दुनिया की ज्ञानियों को। ये कल को अगर ऐसा होता, लोगों को किसने छुड़ाया? बोलो ना, किसने छुड़ाया? मूसा ने छुड़ाया। परमेश्वर की कुछ नहीं है काम, कुर्सी पर बैठा, उनको आजादी दी। धन्यवाद हो। जब विश्वास में सयाना होगा, आसरा परमेश्वर पर है। परमेश्वर अपना महिमा किसी को नहीं देंगे। हालेलुया। इसलिए 9 अध्याय 15 में एक बात लिखा हुआ है, निर्गमन फरौन के विषय में। हाँ, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, कर दिया होता। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊं। सामर्थ्य किससे दिखाओगे बताओ? हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझना, सामर्थ्य किससे दिखाओगे? जैसे कलाकार व्यक्ति को जो बड़े बड़े काम करने के लिए एक घास का टुकड़ा भी काफी है। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है तो बड़ा हथौड़ा लेना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के लिए घास ही ठीक है। हम घास फूस को हाथ लेगा, दुनिया की मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए तो समर्पण करने में, वेदी पे अर्पण करने में कोई दिक्कत है? घास को ऐसे दिखाए, आग भुक करके हट जाएगा, जल्दी है। आपको समर्पण करना है तो बड़ी इसी है, इतना समझ लो, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तूने मेरे हाथों को हालेलुया बलवंत किया है,
मेरी भरोसा तुझ पर है। धन्यवाद हो। विश्वासी से सयाना होना इस तरीके से, बाद में हालेलुया विश्वासी से सयाना होकर हालेलुया क्या किया है, फिरौन की पुत्र कहलाने से फिरौन इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख नहीं, उसका 24 पढ़िए। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझ में आया। विश्वासी से सयाना होगा तो हमें कहाँ मिलेगा? भाइयों के साथ दुख उठाने को। इसलिए कहते हैं बड़े दुख उठा के, बड़े क्लेश उठा के हम स्वर्ग राज में पहुंचना है। उसके साथ रोमी 8:18 में लिखा हुआ है, उसके साथ हम दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। विश्वासी से सयाना होने वाला मूसा जब 40 साल में भाई का उद्धार करने निकला था, 80 साल में बोल रहा है मुझे मत भेज, मैं तो हालेलुया मुंह का बद्दा हूं। बोलने में निर्गमन 4:10 में है, पढ़कर देखिए। मैं बोलने में निपुण नहीं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। हालेलुया। मैं तो विश्वासी में ज़ियाना होने के बाद कैसा बदलाव आता? कुछ नहीं है, मरा हुआ। अगर उधर कुछ सुनाई दे, मरा हुआ। इधर से कुछ सुनाई दे, मरा हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं। विश्वासी से सयाना होने का मतलब यही है। इसलिए हमें अन्न नहीं, हालेलुया, अन्न खाना है हिंदी में, लेकिन हालेलुया उसका ओरिजिनल अर्थ क्या है? स्ट्रॉन्ग मील, ताकतवर मीट, मांस खाना। ताकतवर मांस खाना है, उसी के अंदर पूरी ऊर्जा मिल जाएगी। हालेलुया। हम लोग हड्डी खाने वाले हैं नहीं, मैंने कल बताया था, कल का देख लेना। मांस खाना ठीक से। ये अन्न कुछ भी नहीं है। चावल में क्या रखा है, गेहूं में क्या रखा है, कुछ नहीं है। अगर बड़ा काम करना है, हालेलुया, स्ट्रॉन्ग मीट खाना पड़ेगा। एक बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो 12 पढ़िएगा, 12, 13, 14, 5 का इब्रानी 14 ही पढ़ो, समझ नहीं। पर अन्न सयानों के लिए, अन्न सयानों के लिए। दूध किसके लिए? बच्चे के लिए। बोलो, जोर से बोलो। बच्चों के लिए, बालक के लिए। वो जो बच्चा रहना चाहता है रहने दो। अभी कितना साल हो गया? 60 साल। कितने साल हो गया विश्वास में? 14 साल। बच्चा है, अभी भी दूध पी रहा है। अरे कौन बढ़ना नहीं चाहता? बोलो ना, कौन बढ़ना नहीं चाहता? आत्मिक क्या नाटक करने वाला बढ़ना नहीं चाहता। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई खटी नहीं, इतना ही बहुत है। मुझे कोई खट्टी नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, रहन सहन जो भी हो, कपड़ा भी चाहिए, हालेलुया, आश और बूश यू करने के लिए मुझे जो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और हालेलुया बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए। इस तरीके से चलते रहो। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई खटी। अगर ये स्ट्रॉन्ग मीट खाने वाला क्या बोलेगा? खटी है तो भी क्या, परेशानी है तो भी मुझे क्या। हालेलुया। फिर हम गाएंगे, कांटों पर पथ पर हम चलेंगे, हम पड़ोसी को चलाएंगे। साथ बिठाने वाले को पाटों पर चलाने की कोशिश करेंगे, हम किधर चलेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात को समझना, मैंने इधर बैठे हुए लोगों को भी कहा, कई लोगों को कहता हूं, प्रभु ने आपको कांटों में रखा है ना, रखने के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता। वो कांटों पर आपको खड़ा करने के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। वो व्यक्ति को दोष नहीं देना, क्योंकि उसकी अज्ञानता है, उसका तो बिल्कुल मिलेगा सजा। आपको दबाव में रखने वाला व्यक्ति को दोष मत देना।
अगर पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपके विषय में बुराई कहने वाला, बुरा करने वाला, उसको दोष मत देना, उनके द्वारा हम सिद्ध हो रहा। हालेलुया। उसको चाहिए तो थोड़ा पालन पोषण के लिए हॉर्लिक्स खिलाओ और भी ताकत मिल जाए, दूध पिलाओ और भी ताकत मिल जाए, आपको मोटे कांटों में रखे। एक बात को समझना, आप जो कांटों में हैं, परेशानी में हैं, आपके साथ कौन है? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। उसके साथ कौन है? बोलो ना, उसके साथ कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बोलो। पिता भी है? उसकी पिता की इच्छा को, अपनी पापा की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, वो करते रहते हैं। उसके साथ कौन है? उसकी पापा। पापा का नाम? धन्यवाद। दो ही तो है ना। हालेलुया। इसलिए उन पर दोष नहीं देना, करने दो। जब विश्वासी से सयाना होगा, हालेलुया, इस बात को समझना, मन फिराव की अवस्था में हम आगे बढ़ रहा। फिर हमें दुख परेशानी भाइयों के साथ उठाना, कांटों पर खड़ा रहना, गीत गाते हुए चलते जाएंगे, हंसते, हालेलुया, प्रभु में आनंदित होते हुए। इसलिए ना 5 में कहता है, तुम्हारे विषय में मेरे कारण कोई बुरा कहे तो आनंदित और मगन होना। ये मालूम नहीं है आनंदित और मगन होता कैसे है? रोते रोते होता है क्या? कुड़कुड़ाते हुए होता है क्या? दूसरे को हालेलुया बुराई कहते हुए होता है क्या? हंसते रहना है प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। इनको और ताकत दे, ताकि मैं तेरे संग चलना है तो कष्टों में चलना पड़ेगा, तेरे संग चलना है तो कष्टों में चलना पड़ेगा। इसलिए तो उसके साथ दुख उठाए तो महिमा पाएंगे। हम क्यों चलना है? महिमा पाने के लिए। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, महिमा कहां मिलते? इसलिए प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु धन्यवाद हो, ऐसे ऐसे पति दिए, ऐसे ऐसे पत्नी दिए, ऐसे ऐसे बच्चे दिए, ऐसे ऐसे बहू दिए, ऐसे ऐसे दामाद दिए, ऐसे ऐसे पड़ोसी दिए, ऐसे ऐसे साथी दिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ये मन के अंदर का आनंद है, हृदय की गहराई से आता है। इसलिए हालेलुया, स्ट्रॉन्ग मीट, हालेलुया, बड़े ताकतवर भोजन हमें खाना है। पढ़िएगा उसका 14। पर अन्य सयानों के लिए अन्य सयानों के लिए, जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते हाँ। भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। धन्यवाद। फिर तो सुनते समय रोना नहीं आता, आनंद आता है। कुछ बुराई करेगा तो क्या आता है? आनंद आता है। एक और बात है, हालेलुया, हम परमेश्वर ने हमको क्या रखा है? वचन के द्वारा एक समझाते हैं। इसलिए मैंने बीच बीच में वचन के द्वारा समझाते हैं। आपको मालूम है, हालेलुया, आपके विरोध से नहीं बोल रहा, आपके ऊपर के गुस्सा से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बचा रहा हूं। समझ में नहीं आया? है? अगर नहीं आया तो पढ़िएगा, एसेकिएल का 16 से 16 नहीं 18 से पढ़िएगा। अभी बाद में पढ़ेंगे। हाँ। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। इसलिए मैं बचना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं वचन के द्वारा समझाता हूं, गुस्सा से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बचाव कर रहा हूं। आपको लगे नहीं परमेश्वर, जैसे बोलते ना, आज प्रचार किसके लिए था? आपस में पूछ रहा है, आज प्रचार किसके लिए था? अरे किसी के लिए भी नहीं है, मैं अपना बचाव कर रहा हूं, मैं अपनी बचाव कर रहा हूं। नहीं तो पढ़िएगा 18 एक और बार। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, हाँ। और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात मैं कहे, चिताने की काम कर रहा हूं, मैं डंडा लेके नहीं ऐसा हो जा, नहीं तो मैं कलीसिया से बाहर निकालूंगा। मैं कौन होता हूं बाहर निकालने वाला? मैं चाहता हूं ये 2-3 दिन और रह जाए,
भागना नहीं, भगाना नहीं चाहता, क्योंकि जो मार पड़ेगा ठीक से पड़े। समझ में आ रहा ना? एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, वो उसी को 1000 बार सुनेगा, कितना मार पड़ेगा हे प्रभु। हालेलुया। आगे। हाँ। और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। किसे लेंगे? हर एक व्यक्ति से लेंगे जो परमेश्वर के पीछे विश्वासी में जयाना होकर चलना चाहता है। आपके घर वालों हैं, चाहे घर के अंदर हो, पड़ोस के अंदर हो, लेखा आपसे लेगा। परमेश्वर कभी ना बदलेगा, कभी ना बदलेगा। आज भी, कल भी, हमेशा के लिए परमेश्वर एक जैसा। आगे पढ़ो। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। ये काम कर रहा हूं मैं, आप भी कर लो। अगर आप उसके साथ लड़ाई करें, उसके बदले में बोले, आप भी उनके साथ मिल जाएगा। तरीका बता रहा हूं आपको बचाने की। मैं अपना बचाव कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी अपना प्राण को बचा लो। अगला पढ़ो। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसीलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। ये मारने मूरने का, टोकर रखने का काम तो परमेश्वर का, आप नहीं रखना। आप टेलीफोन करके टोकर रखने की कोशिश करता है, समझना। ऐसे दूसरा जो पड़ोसी आएंगे, अपना परिवार आएंगे, उसके बैठकर ठोकर रखने की कोशिश करता है। ये बाप का स्वभाव दिखा रहे, अपना बाप का। लेकिन एक बात समझना, वचन के द्वारा वो तो मरेगा ही मरेगा। उसने पहले मैंने सुसमाचार इधर चारों तरफ घूम घूम के बताया था, कितने लोग प्रभु में आए। अरे कोई फायदा नहीं है। वही पढ़ो, दोबारा पढ़ो उसको। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, मैं उसके सामने, परमेश्वर ठोकर रखेगा, तो वो मर जाएगा। देखो एक बात, अभी तो मरे पड़े, दिन गिनती है। हम लोग डेटों पर हम लोग कहते हैं, आज हमने बड़ा केक काट कर क्या बनाया, बर्थडे बनाया। मैं कहता रोले, छाती पीट कर रोले, आयु में से 1 साल घट गया। काउंट डाउन। जिस दिन फल खाया उस दिन मर गया। फिर हम लोग कहते हैं ना, ये पंखा जब बड़े तेज चलता है, स्विच ऑफ करने के बाद मैंने कई बार, अरे पंखा बंद नहीं किया, बोल रहा मैंने बंद किया। मैंने जाके स्विच देखा तो स्विच बंद है। वो थोड़ा चलने की ताकत से थोड़ा चल रहा है। काउंट डाउन, काउंट डाउन, काउंट डाउन, पता नहीं कितना साल और रहेगा। मरा है, मर गया है। आगे। क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के काम उसने किए हो उनकी सुधि ना ली जाएगी। ध्यान से सुनो, उसने जो भी धर्म के काम किए हो उसकी सुधि ली जाएगी, ना ली चाहे हजारों को प्रभु में लाया हो, कितना भी भला किया हो, नहीं, सुधि नहीं ली जाएगी। आगे। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। अब चेताया नहीं, ये तो अगला भी 21वीं पढ़ो। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वो पाप ना करे और वो पाप से बच जाए, तो वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को बचाएगा। कोई उधर भी चितौनी बोलने का मतलब कोई आज्ञा नहीं है, कोई दबाव नहीं है। बस भाई देख लो, समझ लो, यही है, नहीं तो तू इतना ही बोलना, इतना ही बोलना। ज्यादा यीशु मसीह भी वही बोलते हैं, यदि मेरे पीछे आना चाहे, यदि आप बचना चाहें, यह है सच्चाई। हम 2 बड़े डंडे लेके, हाँ बैठ, उठ, निकल बाहर, आ जा बाहर, हम कौन सा भाई। इसलिए ना पत्रोस 5 अध्याय उसका 2 पढ़िएगा, 2, 3, 3 है शायद। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। जो सौंपे गए अधिकार ना जताओ। अधिकार बोलने का मतलब गेट आउट, कम ऑन, कम इन, ऐसे। हम कौन सा भाई गेट आउट करने वाला, ये परमेश्वर का झुंड है, 2 भी मिला लो।
कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। वो बहुत समझदार है, हम समझ गए, आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें अब महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, यही हमारी सोच है। इसलिए हम किसी से दबाव नहीं, अरे मरना चाहते मर जाओ, वो काम करना चाहता करो, नहीं ये नहीं बोला तुम ऐसे बोलेगा तो या ऐसे करेगा तो टांग तोड़ देगा, आज चर्च में नहीं आएगा तो टांग तोड़ देगा, नहीं तेरा नाम काट देगा। हालेलुया, हम संगति से निकालने वाला नहीं है। ये सारे काम ठोकर रखने का सब कुछ काम परमेश्वर के हाथ में, लेकिन वफादारी से विश्वासी में सयाना होकर आगे बढ़ो। सयाना, हालेलुया बोलने का मतलब भले बुरे में भेद करने में ना तो पास्टर को फोन करने की जरूरत, ना तो प्रार्थना करने की जरूरत। हम बैठ के ना प्रार्थना करके देखते हैं, क्या प्रार्थना करना भाई? आग में आग लगेगा, आग लगेगा तो जलेगा करके कितना प्रार्थना करके बोलना है? बोलो, समझना कितना? इसका मतलब आपको वचन की गहराई नहीं समझता। अन्न सयाना, हालेलुया, अन्न सयाना यानी स्ट्रॉन्ग मील सयानों के लिए है। सयाना होना है तो वचन बराबर सीखना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। एसेकिएल 2 अध्याय 3 अध्याय बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। कई पढ़ना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, पढ़ नहीं सकता। उसका 2 अध्याय 8, 9, 10 पढ़िएगा। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। हालेलुया, मुंह खोलकर खा ले। आज तो सोते सोते खाते हैं, बीच में एक हालेलुया, बस ठंड भी लगे, नींद तो बहुत आएगा। नहीं, जो देता है, प्रभु देता है, पकड़कर खा लो, लेकर खा लो। इसलिए मैं तेरे लिए हाफता हूं, मतलब तेरी कामों के लिए, तेरी इच्छा के लिए मैं हाफता हूं, जो मैं दे रहा हूं। हालेलुया, पढ़िएगा एक और बार उसका 9। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक। हालेलुया, कौन दे रहा है? पास्टर दे रहा है। धन्यवाद। मैं तो हालेलुया काली, जब लगा था ना काली पाइप है, दे रहा ऊपर से। क्योंकि ये बात को समझना, उसका पहला आज से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। जल्दी पढ़ेगा तो समझ लिए, घर में जाके पढ़ लेना आप लोग। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा किया। अगर ये आत्मा नहीं आता तो ये कैसे रहता? बोलो ना। उस समय आत्मा आता था, जाता था, काम कराता था, अभी तो साथ में है। धन्यवाद हो। अगर पाना है, आत्मा में होकर खड़ा होना है, आज भी हालेलुया प्रभु बुला रहा। नहीं तो पड़े रहो, नहीं तो पड़े रहो, फिर भजन संहिता की तरह हालेलुया बोलते रहो। मैं 3 आयत सुनाया ना, भजन संहिता 42 में 2, 43 में 1। हाँ, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ, ये सवाल पूछते रहना बीच में। गिरा पड़ा है तो आत्मा की अगुवाई नहीं है। खड़ा होना है तो आज समर्पण कर, प्रभु खड़ा कर देगा। हालेलुया। हम तो खड़ा कर, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाता हूं। मैं अपने काम को पूरा करता हूं। कौन सा काम है? दुनियादारी का, संसारी का काम, मेरी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं दिया, पवित्र आत्मा इसके लिए दिया है यीशु मसीह की तरह काम करें। हालेलुया। पढ़ो उसका दूसरा आयत दोबारा पढ़िएगा। जैसे ही उसने मुझसे कहा, क्योंकि आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी
हालेलुया। मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी, मैंने उसकी सुनी, उसकी सुनी। सुनी। धन्यवाद। हालेलुया। सुन लिया तो बचाव है। आगे पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। मैं तुझे इसराइलियों के पास अर्थात हाँ। बलवा करने वाले जातियों के पास भेजता हूँ, हालेलुया। जिन्होंने किसके मेरे साथ विरुद्ध भेज रहा बलवा है? किया, बलवा करने वालों के पास। आगे। हाँ। उनके पुरखा और वे भी हाँ। आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। हाँ। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, हाँ। वे निर्लज्जा के साथ और हटीले हैं। हाँ। और तू उनसे कहना, हाँ। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ। इससे हाँ। वे जो बलवा करने वाला घराने के हैं, हाँ। चाहे वे सुने या ना सुने, हाँ। तो भी वे इतना जान लेंगे हाँ। कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आग का दिन, न्याय का दिन, ये सब ध्यान आएगा। पास्टर जी ने इस दिन में प्रचार किया था, या इस व्यक्ति ने मुझे बोला था। आगे पढ़ो। हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। तू उनसे ना डरना, हाँ। चाहे तुझे काटो, हालेलुया। कटारो, तू उनसे ना डरना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना। अगर उसको बुरा लगे, अच्छा लगे, शिकायत करे ना करे, बुरा करे बलवा करे, उनका काम ही तो बलवा करना ही करना है। आगे। हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। तू उनसे ना डरना, हाँ। चाहे तुझे काटो, हाँ। ऊँट कटारो और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े। समझ में आ रहे हो? हालेलुया। आपको समझना, ये कांटों, ऊँट कटारो, इसलिए हम लोग बोलते ना जोर जोर से, कांटों पर पद पर हम चलेंगे, पड़ोसी को नहीं, हम चलेंगे, कोई चुभने ना। अगर प्रभु साथ में है तो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार है तो कितना आनंद है। हालेलुया। ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच, आपको मालूम है ना, बिच्छुओं के काटा तो एक तरफ से, बिच्छू दोनों तरफ से यूं पकड़ेगा। हालेलुया। छुड़ाना मुश्किल है, वो भी एक बार कटेगा ना, लगेगा ना, पता नहीं दिनों तक, कई दिनों तक उसका जहर। हालेलुया। जहर है, जहर है। धन्यवाद है। लेकिन एक बात है, प्रभु साथ में है, हानि नहीं होने देगा, अपना काम को पूरा करवाएगा। आगे। तो भी हाँ। उनके वचनों से ना डरना, उनके वचनों से ना तो डरना। भी वे विद्रोही घराने के हैं, हाँ। तो भी ना तो उनके वचनों से डरना, हाँ। और ना उनके मुंह देखकर हाँ। तेरा मन खच्चा हो। हाँ। इसलिए हाँ। चाहे वे सुने या ना सुने, चाहे वो सुने ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, हाँ, वे तो बड़े विद्रोही है। हालेलुया। इस बात को समझना। आगे अगला पढ़ो फिर। परंतु हे मनुष्य के संतान, हाँ, जो मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझे कहता हूं, उसे तू सुन ले। सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान हाँ। तू भी विद्रोही ना बनना। हाँ। जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ। उसे मुंह खोल कर खा ले। मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने, समझ गया ना? तो आप लोग बताया ना, भजन संहिता 81 का 10 है ना, भजन संहिता 81 का 10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, हाँ। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ। तू अपना मुंह पसार। मुंह पसार। मैं- जब इच्छा नहीं है तो कैसे खाएंगे? बाहर से तो इतना कुछ पता नहीं, सैंडविच वांडविच है, शवरमा वबरमा, हालेलुया, पानी पूरी और दही बल्ले, कौन सा बल्ले खाकर आए हैं। इधर आया था, घर का खाना, बोलता मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, तू बेकार की खाना खा के आए, तू ये खा ले। नहीं चाहिए ना, पेट भरा हुआ है। पर जबरदस्ती खिलाएगा तो गाली, थोड़ा बहुत तो भला बुरा बोलेगा तो थोड़ा इतना खाएगा, ऐसे। धन्यवाद। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। एक बात समझना, 3 अध्याय में भी लिखा, मुंह पसारने का काम हमारा है, भरने का काम परमेश्वर का, पचाने का काम हमारा है, पचाने का काम हमारा। आगे मिलेगा, पढ़ो उसको। हाँ। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है। हाँ, मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है। उसमें एक पुस्तक है। हाँ। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया। हालेलुया। आंख खोलकर देखना, आपके सामने भी हाथ बढ़ा हुआ है, लेकर खा लो, मुंह खोलकर खा लो। आगे। हाँ। और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। हाँ। और जो उसमें लिखा हाँ। था
वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। धन्यवाद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। क्या करना है? खाकर बातें कर, घराने से बातें कर। जितना हो सके मरने से पहले बोलते जा, जितना हो सके। अगर गाली देकर निकाले, मारे पीटे, कुछ भी नहीं है, जाकर बोलते जा। धन्यवाद। डरना नहीं है। कभी बिच्छुओं के बीच रहना पड़े, ऊंट कटारों के बीच रहना पड़े, कांटों के बीच रहना पड़े, डरना नहीं है। हालेलुया। मुंह खोलकर इसको खा ले। पहले बोलने से पहले खाना होता, सियाना होना है तो। हालेलुया। ये स्ट्रॉन्ग मील, ये बड़े ताकतवर खाना हमें खाना होता है। हम तो हमेशा खिचड़ी बिचड़ी पे चलता है। आजकल तो दलिया ही है। बड़ा अच्छा खाना खाने वाला देखकर बोलता दलिया। कौन बोले दलिया खाने के लिए? कौन बोले खाली दूध पीते रहने के लिए? आज तैयार हो जा, बाकी सारे काम साइड में रख। बार बार सुन लो प्रचार, वचन बार बार पढ़ लो, परमेश्वर की चरणों में घुटनों में खड़े हो जाओ। प्रभु मुझे समझा दे, इसको पचने का काम मेरा है। इसलिए पवित्र आत्मा दिया, इसलिए पवित्र आत्मा दिया है पचाने का काम। जब तक पानी नहीं पिएगा खाना पचना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। कई लोगों को ये नहीं मालूम पचाने के लिए पानी पीना है। अरे पीना पड़ेगा। कैसे? ऐसे हम लोग परोठा कुछ ऐसे चीज से, लच्छा परोठा वाला थोड़ा सा ज्यादा खाकर देखो, प्यास लगेगा ज्यादा। हेलो, प्यास लगेगा। फिर जैसे हिरणी जल की नदी के लिए हाफती है, मैं भी भाग रहा हूं किधर? आत्मा की, हालेलुया, वो भरपूरी के लिए, आत्मा की सामर्थ्य के लिए। तभी मैं नहीं है, कौन है? मेरी आत्मा। तभी भजन संहिता का पहला आयत दूसरा आयत समझ में आ जाता। तभी हिरणी हालेलुया खाना जब खाती है, आपको मालूम है जानवर तो है ही, मतलब उसको पकड़ने वाला, खाने वाला, वो जल्दी रोशनी की समय पर खाना खाती है। खाना खाकर 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 ऐसे जगह जाती है पता नहीं है। फिर उसको मालूम है इसको पचाने के लिए पानी की जरूरत है, प्यास आता है। फिर इससे पहले अपनी जगह भी पहुंचना। हम तो बोलते हैं आज नहीं तो कोई बात नहीं, कल करेंगे जी बातें जी। हिरनी ऐसे नहीं करेगा, आज का काम आज। फिर भागेगा पानी पीने के लिए। पानी कितनी दूर मिलेगा उसको नहीं मालूम, भागेगा। जब तक पानी मिलेगा तब तक भागता रहेगा, जल्दी पीकर अपने घर जाएगा। इसके लिए लोग अलग अलग रीति से समझाता है अपनी अपनी तरीके से, लेकिन तरीका यही है। वो प्यासा है, खाना खा लिया, अभी पानी की जरूरत है, उसके लिए भागती है। आप लोग खाना नहीं खाते, इसलिए पानी की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग मील नहीं खाते। दलिया में तो ऑलरेडी पानी है, दलिया खाते हैं। हालेलुया। दूध में ऑलरेडी पानी है, वो दूध पीते हैं। पानी की जरूरत है? धन्यवाद हो। इसलिए ऐसे बैठे हैं। खाना खाने वाले को आगे पढ़ो। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह तो वह प्रभु मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, समझ गए ना? ये जब खाने बैठ जाता ना, ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक में भी 10 अध्याय में भी ये लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों से एक छोटा सा पुस्तक लेके खा ले। स्वर्गदूत बोल रहे तू खाएगा तो पेट, पहले स्वर्गदूत ने बोला पेट खड़वी होगी, लेकिन मुंह में मधु से भी मीठी लगेगी। समझ में आ रहे हो? पहले कड़वी क्यों बोले? पढ़कर सुनाओ। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा,
एक छोटी पुस्तक मुझे दे। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। ले इसे खा ले। खा लो, दे, मांगना पड़ेगा तो अभी देगा, ले खा लो। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी। देखो सबसे पहले कड़वा बोल रहा, सबसे पहले बुरी, हालेलुया, कांटों की अवस्था और ऊंट कटारे की अवस्था, बिच्छुओं की अवस्था बोल रहा है, कड़वापन। परमेश्वर भी चाहता तू मत ले ले, अगर नहीं खाना, ये सहना नहीं है तो मत लेके खा। धन्यवाद हो। देने वाला इस तरीके से बोले हैं, हाँ ले इसे खा ले, ये तेरे पेट कड़वा तो करेगी। देखो बेचने वाला, अगर आलू बेचने वाला अगर सड़ा हुआ है तो भी क्या बोलेंगे, अच्छा है, अच्छा है ले जाओ, अच्छा है ले जाओ। लेकिन स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, भाई ये खराब है मत ले जा, तेरा पेट कड़वा तो करेगी, खराब करेगी, कड़वा करेगी। पर तेरे मुंह में, इसलिए बोलते ना, यदि अगर आना चाहे तो आ जा। ये कष्ट की मार्ग है, परेशानी की मार्ग है, दुख की मार्ग है। हालेलुया। आगे मैंने स्वर्गदूत के पास, हाँ, ले इसे खा ले, हाँ। ये तेरे पेट कड़वा तो करेगी, हाँ। पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हाँ। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। देखो उधर देखना, खाने वाले के अनुभव देखना। स्वर्गदूत बोला कड़वा करेगी पहले, फिर बोला लेकिन मधु से मीठी होगी तुम्हारी मुंह में। लेकिन खाने वाले का अनुभव क्या है बताओ। वे मेरे मुंह में मधु सी मीठी मीठी तो लगी। हालेलुया। पहले क्या बोल रहा है, पहले मधु से मीठी। कड़वा तो क्या है, पेट में जाएगा तो फिर क्या है, कड़वा होने दो। हालेलुया। ये पहले उल्टा, स्वर्गदूत जैसे बोले उल्टा अनुभव बोला, मधु से भी मीठी लगी। पर जब मैं उसे इसलिए बोलते हैं 119 का 105। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 105 कल भी पढ़े थे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मार्ग के लिए उजियाला। और अब उसका 2 पढ़ना है, 102। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हालेलुया। तेरे वचन मुझको कैसे, 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ये देखो आपको मीठा लग रहा, किसको मीठा लगेगा, अगर मेरे पाव को कड़वा करेगा करके सोचने वाले को क्या होगा, वो विश्वास में सियाना नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये पुस्तक लेगा भी नहीं, इसकी गहराई को समझेगा नहीं। अगर विश्वास से सियाना होने का मतलब मुझे वही पसंद है। हालेलुया। मूसा बोला हालेलुया, मुझे वही पसंद है, ये पसंद नहीं है। मिस्र की, फरौन की, हालेलुया, पुत्र की बेटा कहने से अच्छा है मैं अपने भाइयों के साथ दुख उठाऊं। हालेलुया। ये विश्वासी से सयाना होने वाला वही बोलेगा। हालेलुया। 3 का 15 से पढ़िएगा कुछ आयत। 12 में लिखा है, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। हालेलुया। तभी समर्पण लिया तो परमेश्वर की तरफ से कुछ आवाज सुनेगा, अनुभव मिलेगा। आगे, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। हालेलुया। यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। अगर ये शक्ति नहीं है तो फिर मैं क्या थी, बहाना लेके घूमते फिरते नहीं। यहोवा की शक्ति थी, फिर मुझे कोई बहाना नहीं था, मुझे वो काम करना ही है। आगे को 2 आयत पढ़िएगा, 2-3 आयत। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेल अबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। कैसे व्याकुल होकर? हमारे तो कोई व्याकुल भी नहीं है, हम इसी से व्याकुल होते। आज खाना बराबर नहीं है, नमक नहीं था, मैंने जो जैसे बेचा खाना ठीक से नहीं बनी, उसी में व्याकुल है। ये व्याकुल वो नहीं है। हालेलुया। 7 दिन
7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। समझ में आ रहे हो? धन्यवाद हो। इसलिए हम पढ़कर समझना आज मुझे क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया मेरी आत्मा, आज का वचन संहिता का वो 5वां आयत पढ़ना। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तो क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हालेलुया। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। अपने घुटनों में आए। मेरी आसरा परमेश्वर पर है। हालेलुया। और कोई नहीं है। मेरी आत्मा, मेरी प्राण परमेश्वर के लिए हाफती है। आपको परमेश्वर ने हालेलुया एक पहरुए बनाया, अपने आप को बचाने का काम और दूसरे को बचाने का काम, ये दोनों है हमारे ऊपर उत्तरदायित्व। आप कौन सा काम कर रहा है? किस बात में फंसे पड़े हैं? अपने आप को नम्र करें, दीन हो जाएं, अपने स्वामी की पहचान हम लाएं, क्योंकि वक्त अभी खत्म हो रहा है। तुरी सुनाई देंगे, हम यीशु के पांव पर गिरे।